नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आज मार्केट के स्ट्रांग रहने की संभावना है। हमारे जो 3 डेटा पॉइंट्स थे उनमें से 2 डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे थे कि मार्केट आज स्ट्रांग रहेगी। तो वैसा ही कुछ मार्केट में हुआ। मार्केट आज ग्रीन में ओपन हुई और मार्केट जो है पूरा दिन स्ट्रेंथ मार्केट ने दिखाई। तो दोस्तों, आज मार्केट जो है वो 17,100 और 17,000 के बीच में झूलती रही। एक्चुअली सुबह जो सबसे पहला सिग्नल हमें मिला था जो ऑप्शन चेन से, जो सिग्नल हमें लगभग 9:20 के आसपास मिला था, वहां पे कॉल राइटर्स एक्टिव थे 17,100 पे और पुट राइटर्स एक्टिव थे 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो दोस्तों, एक्चुअली मार्केट पूरा दिन इन्हीं 2 लेवल्स के बीच में झूलती रही, क्योंकि कॉल राइटर्स ने मार्केट को 17,100 के ऊपर नहीं जाने दिया और पुट राइटर्स ने मार्केट को 17,000 के नीचे नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट हमें इस समय क्या संकेत दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 17,050 का लेवल है, ये लेवल मैंने आज नहीं ड्रॉ किया, ये पहले से ही ड्रॉ है इस चार्ट पे, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये जो लेवल है दोस्तों, आज इस लेवल ने चुंबक का काम किया। मार्केट ऊपर जाती, वापस इसी लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट होती। ये लेवल जो है सपोर्ट का काम भी कर रहा था और यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट होने का या सपोर्ट का काम यहाँ पे मार्केट ने किया। तो दोस्तों, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि लेवल्स जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इन लेवल्स को हमेशा नोट करके रखें। दोस्तों, जहां तक FIIs DIIs की बात है, तो आज FIIs की सेलिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। आप देख सकते हैं केवल 271 करोड़ की सेलिंग की गई। DIIs वो लगभग 1100-1200 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग करी, जिससे मार्केट 117 पॉइंट ऊपर चली गई। दोस्तों, आज इंटरेस्टिंगली रिलायंस की वजह से मार्केट ऊपर नहीं गई। रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट था आज, लेकिन इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, HDFC, ITC, मतलब बेसिकली बजाज बंधु IT के स्टॉक्स, इन्होंने मार्केट को ऊपर रखा। जहां तक सेक्टर्स की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया और मेटल जो है ये हमें थोड़े से रेड में दिखाई दे रहे हैं। मतलब मीडिया 1.10% रेड में है और मेटल ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स यहाँ पे हमें ग्रीन में दिखाई दे। सबसे ज्यादा उछाल हमें निफ्टी रियलिटी सेक्टर में देखने को मिला। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय जो है क्लाइंट्स का जो व्यू है मार्केट के प्रति, उसको हम न्यूट्रल ही कह सकते हैं। मतलब इसमें कुछ आज ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। ये जो नंबर्स हैं, अगर 10% से ज़्यादा का बदलाव होता है तो मैं नॉर्मली तभी इनको इंपॉर्टेंस देता हूँ। यहाँ पे छोटा मोटा ऊपर नीचे चलता रहता है, मार्केट में कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। तो बेसिकली क्लाइंट्स ने आज दोनों साइड पे अपनी पोजीशन क्लोज करी। लॉन्ग साइड पे ज़्यादा करी, शॉर्ट साइड पे थोड़ी कम करी, इसलिए LS रेशो 1.09 है। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली प्रॉप डेस्क, जिसकी हमने कल बात की थी कि प्रॉप डेस्क जो है पहले पोजीशन बनाता है और फिर मार्केट को उसी दिशा में लेके जाया जाता है, तो इनको शायद पहले ही दिख जाता है। प्रॉप डेस्क शायद दूरदर्शी है। हमने पहले भी देखा, जब मार्केट नीचे जा रही थी ये लोग लॉन्ग पोजीशंस बना रहे थे और मार्केट ऊपर आ गई। अब ये पिछले 2 दिन से, आज का दिन इंक्लूड करके, ये लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं और इनका जो चेंज है वो भी 10% से ज्यादा है। तो बेसिकली आज यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया, शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई। कल भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो इनका ROC आज यहाँ पे नेगेटिव था। LS रेशो 0.83 हो गई है 1.19 से। अब यहाँ पे आपको FIIs का डेटा दिखेगा बुलिश। तो एक्चुअली FIIs जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में, कि FIIs मार्केट को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मार्केट नीचे जा रही थी तब भी हमने ऐसा देखा, जब पहले ऊपर जा रही थी तब भी ऐसा देखा। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई, मतलब बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान। तो यहाँ डेरिवेटिव्स में मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल कंक्लूजन है जो कि बिल्कुल गलत भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पोजीशंस क्रिएट की गई हैं
ये शायद इस तरह का व्यू देने के लिए क्रिएट की गई हैं कि मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक है, मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो एक्चुअली किया क्या जाता है कि इस तरह की पोजीशंस क्रिएट करने के बाद एक कैश सेगमेंट में बड़ी सेलिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो है इस समय हम कह सकते हैं कि क्लाइंट्स का और प्रॉप डेस्क का व्यू मार्केट के प्रति बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल एफआईआईज यहाँ पे हमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जो कल की चेतावनी, कल के वीडियो में जो चेतावनी मैंने आपको दी थी कि प्रॉप डेस्क का डेटा यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने कल का जो कार्य है वो आज भी जारी रखा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट का अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट स्कोर और मनी फ्लो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मनी फ्लो का जो नंबर है आज वो वापस न्यूट्रल जोन में आ गया। कल और परसों ये ग्रीन जोन में था, तो ये जब न्यूट्रल जोन में आ जाता है तो वहां पे रिवर्सल की संभावना बन जाती है। लेकिन दोस्तों मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मार्केट डायनामिक है, ये न्यूट्रल जोन में आके फिर वापस ग्रीन में भी जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना काफी ज्यादा कम रहती है। मार्केट बहुत ज्यादा डायनामिक है। न्यूट्रल में मूव करने के बाद पहले भी हमने देखा कि ये वापस रेड जोन में एंट्री जरूर लेता है। तो यहाँ पे मनी फ्लो का डेटा हमें यहाँ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट सेंटीमेंट स्कोर भी इसके अंदर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, ये फ्लैट था आज। इवन दो मार्केट 117 पॉइंट ऊपर गई, लेकिन ये नंबर जो है 22 के ऊपर है, इसके अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स का डेटा है वहाँ पे अगर हम प्रॉप डेस्क की बात करें या एफआईआईज के बिहेवियर की बात करें तो उसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल व्यू हमें शायद दिख रहा है, लेकिन विद बियरिश बायस, मतलब वीकनेस की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है। दोस्तों मनी फ्लो हमें जो है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। और दोस्तों जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है उसको हम न्यूट्रल तो कह सकते हैं, लेकिन आज मार्केट ऊपर गई, इसके बावजूद ये स्कोर ऊपर नहीं गया, तो वो हमें एक न्यूट्रल के अंदर एक वीकनेस का इशारा कर रहा है। मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू देखें तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा संकेत मिल रहा है कि मार्केट में अपसाइड इस समय लिमिटेड है और मार्केट जो है जिस लेवल पे इस समय ट्रेड कर रही है वहां से रिवर्स हो सकती है या उसके नजदीक से रिवर्स हो सकती है। तो दोस्तों ये तो हमें कल ही पता लगेगा, तो इसको हम देखेंगे कल क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि कल क्या होता है मार्केट में। तो अब हम इंट्राडे की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो मेरा पहला अपडेट था वहाँ पे आज मार्केट बेसिकली पूरा दिन जो हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो लेवल्स के बीच में घूमती रही। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहता है दोस्तों कि जो पहला ट्रेड होता है वो बेस्ट ट्रेड होता है। उसके पीछे कारण ये होता है, मैं कई बार अपने कम्युनिटी टैब पे बता चुका हूं कि पहला ट्रेड हमेशा बेस्ट ट्रेड होता है, क्योंकि ये जो मूव होता है, पहला जो भी मूव आता है मार्केट में वो हमेशा फ्रेश पोजीशंस की वजह से आता है। बाद में मार्केट जो है वो फिर स्टॉप लॉस हंटिंग करना शुरू कर देती है, ट्रैप करना शुरू कर देती है। उन मूव्स को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो पहला मूव होता है, हमेशा जो पहला मूव है वो जिसको कह सकते हैं कि वो काफी रिलायबल होता है, काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट था वो 9:20 के आसपास मैंने शेयर किया था कि यहाँ 17,000 के ऊपर पुट राइटर्स और 17,100 पे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। दोस्तों उसके बाद जो अगला अपडेट था वहां पे हमें ऐसा दिखा कि 17,100 पे, ये दूसरा अपडेट मैंने 9:30 के आसपास शेयर किया था जब मार्केट 17,050 17,055 के आसपास थी। वहां पे दोस्तों एक्चुअली जो मुझे दिखाई दिया था कि 17,100 के ऊपर सडनली पुट राइटर्स एक्टिव हो गए थे। तो क्या होता है कि जब 17,000 के ऊपर पुट राइटर्स एक्टिव हैं, 17,100 पे सडनली पुट राइटर्स एक्टिव हो गए, वहां पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं किया था। आईवी का जो डेटा अगर आप देखेंगे या प्रीमियम डीके का डेटा देखेंगे तो आईवी जो है वो दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा था।
लेकिन सडनली वहां पे बड़े प्लेयर्स जो है पुट राइटिंग में आ गए, COI बाय वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो गए हैं 17,100 पे। तो वो अगर एक्टिव हो गए तो बेसिकली वो मार्केट को एक बार 17,100 के ऊपर जरूर लेके जाएंगे। और ये दोस्तों ये फ्रेश पोजीशंस थी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहला ट्रेड हमेशा बेस्ट ट्रेड होता है, क्योंकि वो जो ट्रेड जो होता है वो अगर हम फ्रेश पोजीशंस के हिसाब से लें तो वहां पे मार्केट उस व्यू को डेफिनेटली फॉलो करती है। तो यहां पे मार्केट आप देख सकते हैं कि लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ गई और मार्केट ने 17,100 क्रॉस कर लिया। तो दोस्तों ये जो था, ये मूव जो है पहला मूव था और फ्रेश पोजीशंस के बेसिस पे था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर मार्केट ने जो सबसे पहला अपडेट था उसी बेसिस के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे झूलती रही, लेकिन पहले ट्रेड के अंदर जो है वो रिलायबिलिटी ज़्यादा हाई होती है और अगर आप मार्केट में पूरा दिन बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स बड़े लॉस के साथ उठेंगे। इसलिए मैं हमेशा जो देखा है, मैंने जो बैक टेस्टिंग किया है, वहां पे हमेशा एक ही कंक्लूजन मेरा रहा है कि जो पहला ट्रेड होता है जो फ्रेश पोजीशंस की बेसिस पे होता है वो हमेशा उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद फिर मार्केट जो है, जैसा कि अब आप यहां देख सकते हैं, मार्केट फिर एक स्टॉप लॉस हंटिंग करने आई, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। अब यहां पे दोस्तों क्या होता है कि इन मूव्स को बहुत ज्यादा हाई रिलायबिलिटी के साथ कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे फिर बहुत सारे प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स जो पोजीशन बनाते हैं पहले 5-10 मिनट के अंदर उनका जो एक्टिविटी होती है, मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमें पहला जो फ्रेश पोजीशंस का मूव है वो पहले 10-15 मिनट में मिल जाता है, क्योंकि वहां पे जो फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं, आइडियली जो फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की जाती है मार्केट उस पर्टिकुलर व्यू को मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा दिन फॉलो करती है। तो अगर आप उसको कैप्चर कर लें, मान लीजिए मैंने यहां कैप्चर कर लिया कि यहां पे पुट राइटर्स ने, बड़े प्लेयर्स ने फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की, तो बेसिकली यहां पे अगर मान लीजिए मैं 17,000 के ऊपर पुट राइटिंग करता तो ये एक सेफ पॉइंट था, क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्रेश पोजीशंस बनाई गई हैं तो उस बेसिस के ऊपर मार्केट का इस पॉइंट के नीचे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा, मार्केट दोस्तों डायनामिक है, सडनली पता नहीं किसका क्या दिमाग खराब हो जाए, कौन सा माल फूक के बैठ जाए, वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मार्केट स्टेबल है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, तो जो पहला फ्रेश पोजीशंस वाला व्यू होता है मार्केट उसको कभी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं करती। यहां पे आप देख सकते हैं करने की कोशिश की गई, लेकिन वापस मार्केट को ऊपर ले जाया गया और फिर मार्केट, क्योंकि ये जो है ये विन विन सिचुएशन हुई दोनों पार्टीज के लिए, 17,000 के पुट राइटर्स के लिए भी और जो 17,100 के कॉल राइटर्स के लिए, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। मार्केट 17,050 के नजदीक ट्रेड करती रही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा, मार्केट सेंटीमेंट का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि हम लोग कल फिर देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है, कि डेटा पॉइंट्स को मार्केट फॉलो करती है या नहीं करती। और पुट राइटर्स जो आज हमने जैसा देखा, अब वो आज का व्यू खत्म हो चुका है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, कल जो है एक नया दिन है, नई शुरुआत है। तो वहां पे हमें प्रॉप डेस्क क्या कर रहा है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्रॉप डेस्क इस बार भी सही साबित होगा और क्या यहाँ पे रिटेल निवेशकों को ट्रैप किया जा रहा है। तो ये सब हम देखेंगे कल, हम मिलके देखेंगे मार्केट में क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर
मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।